हेलो दोस्तों, वेलकम टू LKJ क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम? मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल पूरा करवा दिया है और 2-4 वंश अपने बचे हैं, तो उनको अब मतलब उनको अपन रैपिड फायर के रूप में ले लेंगे। ठीक है। हिस्ट्री में अपन ने प्राचीन इतिहास पूरा करवा दिया है और मध्यकालीन इतिहास पर अपन चल रहे हैं। प्राचीन इतिहास काल में चलता है प्रागैतिहासिक काल, वो पूरा करवा दिया है। आद्य ऐतिहासिक काल वो पूरा करवा दिया है और ऐतिहासिक काल पूरा करवा दिया है। अब अपन चल रहे हैं मध्यकालीन भारत की ओर। मध्यकालीन भारत में जो 5 सल्तनत अपन पढ़ेंगे, 5 सल्तनत के अलावा और कौन कौन से यहाँ पे अरबों ने आक्रमण किया, तो कौन ने आक्रमण किया, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर अपन मॉडरेट हिस्ट्री चालू करेंगे। तो चालू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की ट्रिक है। मध्यकालीन इतिहास में जो ट्रिक्स से अपन चलेंगे, ट्रिक्स में पहला है कासिम गजनी गौर गुड़खाओ तस्ले में। क्या है? कासिम गजनी गौर गुड़खाओ तस्ले में। तो कासिम गजनी गौर गुड़गांव तस्लीम में, कासिम मतलब मोहम्मद बिन कासिम। क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। और गजनी का मतलब महमूद गजनवी। क्या हुआ? महमूद गजनवी। गौर का मतलब मोहम्मद गौरी। क्या हुआ? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। ठीक है। गुड़ का मतलब गुलाम वंश। क्या हुआ? गुलाम वंश। क्या हुआ? गुलाम वंश। ठीक है। खाओ का मतलब, ख का मतलब खिलजी वंश। क्या हुआ? खिलजी वंश। ठीक है। और तस्ले का मतलब, त का मतलब तुगलक वंश। त का मतलब क्या हुआ? तुगलक वंश। और स का मतलब सैयद वंश और ल का मतलब लोधी वंश और म का मतलब मुगल। तो इसमें अपन लाइन से देख लेते हैं। लाइन से क्या होता है? कासिम गजनी गौर गुड़गांव तस्ले में। कासिम गजनी गौर गुड़गांव तस्ले में मतलब कासिम का मतलब मोहम्मद बिन कासिम, गजनी का मतलब महमूद गजनवी, गौर का मतलब मोहम्मद गौरी और गुड़ का मतलब गुलाम वंश, खाओ का मतलब खिलजी वंश, तस्ले में ता का मतलब तुगलक वंश, स का मतलब सैयद वंश और ल का मतलब लोधी वंश और म का मतलब मुगल। ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की जब बात आती है, तो दिल्ली सल्तनत में 5 सल्तनत अपनी होती है। 5 सल्तनत अपनी होती है। इसको अपन देख लें। जी के तो सरल लगती है, या GKTSL। जी मतलब गुलाम वंश, के मतलब खिलजी वंश, टी मतलब तुगलक वंश, एस मतलब सैयद वंश और एल मतलब लोधी वंश। फिर बाद में मुगल चालू हो जाते हैं। मुगल वंश में जब हम देखते हैं, मुगल वंश में हम क्रम देखते हैं, तो क्रम कैसे देखते हैं मुगल वंश का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुगल वंश में क्रम देखते हैं। बहू आजा श्यामा आएगा, जो तेरा भाई श्यामा है, मतलब सास कह रही है बहू से, सास क्या कह रही है बहू से कि आजा तेरा भाई श्यामा आज तुझसे मिलने आएगा। क्या आएगा? तेरा भाई श्यामा आज तुझसे मिलने आएगा। सास कह रही है बहू से कि बहू आजा, तेरा भाई आज श्याम आएगा, तुझसे मिलने आएगा। तो बहू का मतलब हो गया, ब का मतलब बाबर, ह का मतलब हुमायूं और आ का मतलब अकबर और ज का मतलब जहांगीर, स का मतलब शाहजहाँ और अ का मतलब औरंगजेब। जो 5 प्रभावी राजा हुए, जो मुगल काल के प्रभावी राजा थे, मुगल काल के प्रभावी जो मुगल थे, उनका नाम मैं बता रहा हूँ। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ और औरंगजेब। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इस्लाम धर्म का इतिहास। इस्लाम धर्म कैसे चालू हुआ? इस्लाम धर्म का इतिहास क्या है कि जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैसे सिख धर्म, सभी धर्मों को अपन मान्यता देते हैं, तो उस हिसाब से इस्लाम धर्म का कैसे क्या इतिहास रहा। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद पैगंबर। कौन थे इस्लाम धर्म के संस्थापक? हज़रत मोहम्मद पैगंबर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? हज़रत मोहम्मद पैगंबर। जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी मक्का नामक शहर में। इनका जन्म कब हुआ? मक्का नामक शहर में हुआ 570 ईस्वी में। कब हुआ? 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में। ठीक है। मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। मतलब इनका जो जीवन काल था वो 62 साल का था। कितने साल का था? 62 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है।
62 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और इसमें इम्पोर्टेंट बनता है हज़रत मोहम्मद पैगंबर संस्थापक कौन था। 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में जन्म हुआ, मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। और जो इनको ज्ञान मिला था वो कौन सी गुफा में मिला था, हीरा नामक गुफा में। कौन सी गुफा में मिला था, हीरा नामक गुफा में। ये गुफा का नाम आपको याद रखना है, 2-3 बार ये पूछ चुका है। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 ईस्वी में क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और मक्का कहाँ पे, मक्का भी वर्तमान में सऊदी अरब में है। कहाँ पे, सऊदी अरब में। मक्का कहाँ पे, सऊदी अरब में, ठीक है। उसके बाद इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों की बात करते हैं। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों की अपन बात करते हैं। पहला स्तंभ है कलमा। कलमा काफिर मतलब क्या होता है। जैसे हिंदू धर्म में अपन किसी की भी पूजा आस्था या मनोकामना मांगते हैं, उस टाइम पे जो पूजा करते हैं सुबह के टाइम नहा धो के, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी कलमा का मतलब होता है कि भगवान की आराधना करना या उनको मानना या उनको मतलब याद करना, ठीक है। 5 बार नमाज अदा करना। जो नमाज अपने भूलती हो 5 बार होती है दिन में, तो दिन में 5 बार नमाज अदा करना। रमज़ान के महीने में जब ईद आती है तब रमज़ान 1 महीने का रोज़ा चलता है, तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। ये 5 स्तंभ मानने वाला इस्लामी होता है, 5 स्तंभ मानने वाला मुसलमान होता है, ठीक है। हज यात्रा, एक बार इंसान को अपने जीवन काल में हज यात्रा पे ज़रूर जाना चाहिए। जो अगर मुसलमान है वह हज यात्रा पे ज़रूर उसको जाना चाहिए। ज़कात अदा करना मतलब जैसे अपन कहते हैं ना दान करना, उसी हिसाब से होता है ये भी ज़कात अदा करना। ज़कात में भी या कुछ आपके पास जो भी कपड़े कुछ भी हो वो आपको किसी को, गरीब को या ज़रूरतमंद को देने चाहिए। 7वीं शताब्दी में जब सऊदी अरब में इस्लाम धर्म शुरू हुआ, 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम धर्म शुरू हुआ, 7वीं शताब्दी में, ठीक है। 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद मक्का छोड़कर हमेशा के लिए मदीना चले गए। मक्का छोड़कर जब ये मदीना चले गए 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। तो जब से ही ये मान्यता चालू हो गई, मक्का से मदीना तक की यात्रा को हज यात्रा करने जाने लगा, ठीक है। मक्का से मदीना तक की जो यात्रा होती है उसे हज यात्रा कब से कहा जाने लगा, जब से हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, तब से मक्का से मदीना तक की यात्रा को क्या कहा जाने लगा, हज यात्रा, ठीक है। और जब ये मक्का से मदीना गए तो इस समय को क्या कहा गया, हिजरी संवत। क्या चलाया गया, इसको हिजरी संवत चलाया गया। इनकी मृत्यु कब हुई, 632 ईस्वी में सऊदी अरब में मदीना में इनकी मृत्यु हुई, सऊदी अरब में। और मक्का से मदीना तक की यात्रा को क्या कहा गया है, हज यात्रा। मक्का से मदीना तक की यात्रा को क्या कहा गया है, हज यात्रा। उसके बाद अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप सुनना। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई गई, 632 ईस्वी में। कब हुई, 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो गई। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद जो उत्तराधिकारी था, वो उत्तराधिकारी कौन बना, अबू बकर बना। अभी अबू बकर कौन था, अबू बकर इनके बेटा नहीं था, ये पैगंबर साहब के बेटे नहीं थे। पैगंबर साहब के कौन थे, दामाद, बेटे जवाई। तो ये अगले क्या बने, उत्तराधिकारी। इनके बाद इनका बेटा उमर उत्तराधिकारी बना। फिर इसके बाद इनका बेटा उस्मान उत्तराधिकारी बना। फिर अली उत्तराधिकारी बना। अब अली उत्तराधिकारी बना और अली के भी खुद का बेटा नहीं था, ठीक है। अली को भी खुद का बेटा नहीं हुआ था, तो अली ने अपने दामाद को क्या बनाना चाहा, कि आप उत्तराधिकारी बनो। तो अगला उत्तराधिकारी अली का पुत्र कौन, हुसैन, जो कि गोद लिया हुआ पुत्र था। और ये हमेशा ये अल्लाह की भक्ति करता था, ठीक है। अब ये अल्लाह की भक्ति में हमेशा रहा करता था।
अब इस्लाम धर्म जब हुसैन को बनाया गया तो इस्लाम धर्म दो भागों में टूट गए। इस्लाम धर्म दो भागों में से टूट गए, शिया और सुन्नी। जैसे कि बौद्ध धर्म टूटा हीनयान और महायान में, वैसे इस्लाम धर्म दो भागों में यहाँ से टूट गया, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी, और शिया और सुन्नी के बीच में इस बात को लेकर युद्ध हो गया, क्योंकि बगदाद के जब सऊदी अरब में बगदाद वहाँ के खलीफा होते थे, उन्होंने ये धर्म तुड़वा दिया और धर्म तुड़वा के शिया और सुन्नी दो भागों में बांट दिया। और शिया और सुन्नी के बीच में जब लड़ाई हुई, जब इनके बीच में युद्ध हुआ, तो ये मुसलमानों का युद्ध था। और मुसलमानों के युद्ध को, इस युद्ध को क्या कहा गया? धार्मिक युद्ध, अर्थात जो ये धर्म के लिए लड़ाया गया युद्ध था। इसे इनकी भाषा में क्या कहा जाता है? जिहाद। क्या कहा जाता है? जिहाद। क्या कहा जाता है? जिहाद। ये धार्मिक युद्ध था जो किन के बीच में लड़ा गया? शिया और सुन्नी के बीच में। ठीक है, शिया और सुन्नी दो समुदाय बढ़ चुके थे। हुसैन की मृत्यु, हुसैन को किसने मार डाला था? बगदाद अब्बासी ने। बगदाद के अब्बासी ने हुसैन की मृत्यु कर दी थी। और जब हुसैन मरा तो आपको पता है कि जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है, आज कितनी तारीख है? 2 जुलाई। 2 जुलाई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कल मिले या आज भी मिल सकती है, तो आप 2 जुलाई, 17 जुलाई को क्या आ रहा है? मुहर्रम। क्या आ रहा है? 17 जुलाई को मुहर्रम। तो जो ये मुहर्रम मनाया जाता है, ये मुहर्रम मनाया जाता है, ये मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है? ये हुसैन की याद में मनाया जाता है। जो मुहर्रम मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? हुसैन की याद में मनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? शोक दिवस। क्या कहा जाता है? शोक दिवस। और इसके पीछे नई बहुत सारी कहानियाँ भी है, जो कि लोग कई कहानियाँ बताते हैं, लेकिन जो मुझे पता है, जो किताब में लिखा हुआ है, मैं ये बता रहा हूँ कि मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है? हुसैन की याद में। इसे क्या कहा जाता है? शोक दिवस। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? अबू बकर को। किसको बनाया गया? अबू बकर को। ठीक है, दूसरा उत्तराधिकारी उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। अली का पुत्र कौन था? हुसैन। हुसैन जब था तो दो भागों में इस्लाम धर्म बट गया। और ये नोट्स आप ऐसे कैसे उतार लिया करो, मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाता हूँ। और इस वीडियो को लाइक मत करो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आप शेयर कर दिया करो। शेयर करने से क्या है कि जो बच्चे हैं उनके पास ये कंटेंट नहीं है, उनके पास ये कंटेंट इकट्ठा हो सके और वो भी पढ़ सके, इसलिए मैं ये कंटेंट बनाता हूँ। शिया और सुन्नी। ठीक है, शिया और सुन्नी के बीच होने वाले युद्ध को क्या कहा गया है? धार्मिक युद्ध। धार्मिक युद्ध, इसे कहा जाता है जिहाद। क्या कहा जाता है इसे? जिहाद। क्या कहा जाता है इसे? जिहाद। ठीक है, शिया और सुन्नी के बीच एक और समुदाय बना, सूफी। अब इनको जो सुलझाने वाला, जैसे दो जने लड़ लेते हैं, लेकिन 2 लोग लड़ पड़े। ठीक है, 2 लोग कहते हैं ना, अपन 2 लोग लड़ लिए, तो 2 लोग लड़ रहे हैं, चलो मान लिया बाजार में 2 लोग लड़ रहे हैं, तो तीसरा जाता है उनको समझाने वाला। अब एक तो ऐसा होता है कि दोनों के बीच में भड़का के लड़ाई बढ़वा देता है, लेकिन एक ऐसा होता है कि उनको समझा देता है। तो वैसे ये सूफी समुदाय बना, ये शिया और सुन्नी को समझाने के लिए बना गया है। आगे समझाया किसी ने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बनाया गया, आपको ये याद रखना है। हुसैन की मृत्यु किसने की? बगदाद अब्बासी ने। ये कई बार पूछा गया है कि हुसैन की मृत्यु किसने की, तो बगदाद के अब्बासी ने की। मुहर्रम हुसैन की याद में मनाया जाता है, जिसे शोक दिवस कहते हैं। अब हम चलेंगे अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। 712 से 714 ईस्वी तक इसने राज किया। 714 तक इसने भारत पर राज किया। और ये मकरान के रास्ते चल के भारत आया था। मकरान के रास्ते चल के ये देवल पर पहुंचा था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध की राजधानी देवल पर आक्रमण किया। और ये देवल पर कैसे पहुंचा था? मकरान के रास्ते चलकर ये आया था। ठीक है, अरब देश में अल-वाजिद का सेनापति था। अल-वाजिद या अल-हज्जाज आप कह सकते हो, लेकिन अल-वाजिद इसका सही नाम पड़ता है, तो अल-वाजिद ही मैं बोलूँगा। ठीक है, अल-वाजिद का सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध प्रांत पर दाहिर नामक ब्राह्मण राजा राज कर रहा था। अब सिंध प्रांत पर, यहाँ पर जो भारत में सिंध था
अभी तो ये पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन उस टाइम पर जब ये भारत में था तो इस पर कौन राज कर रहा था? दाहिर नामक ब्राह्मण राजा राज कर रहा था। राजा दाहिर ने अल वाजिद के जहाज को लूट लिया। राजा दाहिर ने क्या किया? अल वाजिद के जहाज को लूट लिया। अब राजा दाहिर भी कम नहीं था, जब अल हजाज या अल वाजिद के जहाज जा रहे थे तो अल वाजिद के जहाज़ों को राजा दाहिर ने लूट लिया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम को हुक्म दिया गया। किसने हुक्म दिया? अल वाजिद ने। अल वाजिद ने क्या हुक्म दिया कि भाई राजा दाहिर ने अपने जहाज लूट लिए थे, तुम भारत जाओ और पूरे भारत देश को लूट लो। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत आया, भारत के देश को इतना लूटा कि बहुत सारा सोना ये लेके गया है। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, और इस्लाम धर्म मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम धर्म मैं गलत बोल गया। जो लोग मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर राज कर रहा था तो उस टाइम पर जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे उन पर जजिया कर लगा दिया। तो जजिया कर की शुरुआत कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको याद रखना है कि जजिया कर की शुरुआत कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में दिरहम सिक्के चलाए, और ये कई बार पूछा गया है कि दिरहम सिक्के किसने चलाए, तो ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में अरबी घोड़े लाया और ऊँट पालन में खजूर के पेड़ों की शुरुआत की। खजूर के पेड़ों की शुरुआत की और ऊँट पालन किया, अरबी घोड़े यही लाया और दिरहम सिक्के इसने ही चलाए। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ लिया। ठीक है, अब चलाएंगे हम तुर्कों पर आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण जो कि कल आएगी वीडियो तुर्कों का आक्रमण की, जो तुर्कों का आक्रमण हम देखेंगे। उसके बाद तुर्कों के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत अपने चलेगी, जिसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। उसके बाद मुग़ल काल चलेगा। तो भाई हिस्ट्री बड़ी है, हिस्ट्री का कोर्स बहुत बड़ा है, तो इसलिए धीरे धीरे में ही ये अपने पास पूरा कोर्स हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको बहुत बहुत। लेकिन आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। मैं आपसे कुछ नहीं कहता, आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। शेयर करोगे तो उस ज़रूरतमंद बच्चे के पास भी ये वीडियो पहुंचेगी जिसे ज़रूरत है। उसके घर में नेट नहीं है या फिर वो एक पेड बैच लेकर नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए ये मददफुल होगा, हेल्पफुल होगा और आपको दुआएं वो देगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल तुर्कों के आक्रमण की वीडियो में। ठीक है।